हर अच्छे काम के लिए अगर आप रामचरितमानस का बालकांड पढ़ेंगे, बालकांड, तो बालकांड का जो मंगलाचरण है, रामचरितमानस के बालकांड का मंगलाचरण, उसमें सबसे पहले जो पूजा अर्चना की गई है वो मन की गई है, सरस्वती और गणेश जी की। गणेश यानी ईश्वर उन्मुखी मन, वो मन जो ईश्वर की तरफ मुड़ चुका है, वो गणेश है। तो सबसे पहली पूजा मन की गई कि भैया देखो, कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, बाधा मत डालो। नमाज पढ़ने जाना है, इसको दिक्कत है। ध्यान करना है, इसको दिक्कत है। योग करना है, इसको दिक्कत है। पढ़ाई करना है, इसको दिक्कत है। आप ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिखो, इसको दिक्कत कहां कहां है, कहां कहां ये चीजों को कल पे टाल देता है, इसको आप डायरी में लिखो। बकायदा एक डायग्राम बनाओ आप कि मेरे मन को कहां कहां दिक्कत है, किन किन चीजों को ये कल पे टालता है। आप इससे को योग करना है कल, आप इससे को पढ़ना है कल, ध्यान करना है कल, नमाज पढ़ना है कल। आप इससे को नशा करना है, अभी तैयार है। मूवी देखना है, अभी तैयार है। सीरीज देखना है, रात भर बैठ कर देखेगा। तो जब स्वनिर्माण के किसी चीज में इसको लगना ही नहीं है, अपने निर्माण के किसी चीज में इसको लगना ही नहीं है, तो अपना निर्माण होगा कैसे? आप इस बात को मनन करके देखो। जब स्वनिर्माण के किसी चीज में लगना ही नहीं, पढ़ाई नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, जिम नहीं जाना, ध्यान नहीं करना, योग नहीं करना, कुछ करना ही नहीं इसको, तो फिर ये चाहता है कि राजा बन जाए। संभव है? बताओ, संभव है? नहीं संभव है। इसलिए जब आप साधना की दुनिया में आते हैं, तपस्या की दुनिया में आते हैं, तो सबसे पहला जो चरण होता है आपका वो यही है कि आप एक डायरी लें और अपने मन का विश्लेषण, एनालिसिस करें कि मेरा मन कैसा है। यहीं से अध्यात्म के जगत की शुरुआत होती है। सबसे पहला काम यही करें कि आप ये देखें कि आपका मन कैसा है। मन क्या आपके निर्माण के कार्यों में ये लगता है? क्या ये सुबह आपको उठाता है? और साहब इसकी शक्तियां अजीब है। रात भर सीरीज देखेगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रात भर पढ़ नहीं सकता ये, रात भर ये सीरीज देखेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रात भर बात करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे स्क्रॉल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू फिल्म तो ये कयामत तक देख सकता है। ये पहला चरण है। जब आपको अपने मन का स्वरूप पता चलेगा कि ये मेरे मन की स्थिति है। कबीरदास जी यही तो कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। आपको पता चल गया साहब आपका मन का स्वरूप कैसा है। अब यहां से दूसरी स्टेज शुरू होती है, ध्यान की। ये स्टेज बड़ी प्यारी है। यहां से दूसरी स्टेज शुरू होती है, ध्यान की। ध्यान की स्टेज में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कि आपको सांसों का सहारा लेना होगा अपने मन के विचारों को बदलने के लिए। ये थोड़ा सा कठिन फेस है। सांसें इतनी जल्दी पकड़ में आती नहीं है, और आदमी को अगर तत्काल कोई चीज नहीं मिलती, आदमी एलोपैथिक दवा के चक्कर में इतना इंपेशेंट हो चुका है कि उसको तुरंत चाहिए, वो होगा नहीं। क्रोध आया, अव्वल तो क्रोध उठता नहीं। क्रोध यानी कुंभकर्ण, सोता रहता है। एक तो वो उठता नहीं, लेकिन अगर उठ गया है उस वक्त अपने आप को होश में रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मति को मार देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मति को मार देते, व्यक्ति की मति को मार देते हैं। उस वक्त आंख बंद करके अपनी सांसों को देखना बहुत बिरले आदमी का काम है। सबके लिए संभव नहीं है, और वो भी प्रेजेंट जनरेशन, जेन जी, जेन अल्फा,
तो बीटा तो अभी ध्यान की स्थिति में नहीं होगी। तो जब जब कुमति पैदा हो, आप महावीर को याद कर लीजिए, हनुमान जी को, अपनी सांसों को। धीरे धीरे खेल शुरू हो जाएगा कि आप अपने विचारों को कन्वर्ट करने की कला सीख जाएंगे। काम को कन्वर्ट कर ले जाएंगे, क्रोध को कन्वर्ट कर ले जाएंगे, लोभ को, मोह को, सबको कन्वर्ट करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। और यहीं से शुरू होगी तपस्या। अब ये तपस्या बहुत असर नहीं करेगी क्योंकि आपका मन आपके कब्जे में आ चुका है। यहीं से तपस्या शुरू होगी, सबसे कठिनतम दौर। लेकिन चूंकि आपका मन आपके हाथ में आ चुका है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। और फिर जब ये तपस्या मजा देने लगेगी, तब वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। और साधना आपको इतनी शक्तिशाली बना देगी, इतनी शक्तिशाली